ज्ञान के साथ साथ में ध्यान का होना बड़ा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सूरत और नीरत का सक्रिय होना हमारे अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। सूरत और नीरत का अंतर्मुखी होकर सक्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये काम हम अपने आप नहीं कर सकते, ये काम सदगुरु के रहमो कर्म से किया जा सकता है। जब हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान होगा, जब हमारा समय का जो टीचर है और प्रीचर है, उसकी दी गई जो विद्या है, कला है, हमारे ऊपर काम आएगी, हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो तब तक शास्त्र जी ये हमारी पहेली नहीं सुलझ सकेगी। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी सुलझेगी। सो अब हम सबने आज यहां से यही सीख लेके जानी है कि मात्र निराकार निराकार करने से हमारा काम नहीं चलेगा। निराकार के ज्ञान को ध्यान में परिवर्तित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ध्यान हमने जब तक करते रहना है, टिक के नहीं बैठना है। ये नहीं सोचना कि बस हमने निराकार को देख लिया, बस हम मुक्त हो गए हैं। मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, ये ध्यान से सुनना है। मुक्त सेवी जो मुक्त सेवे, मुक्त वही हो सकता है जो ऐसी हस्ती का ध्यान करेगा जो अपने आप में मुक्त है, जो अपने आप में स्वतंत्र है, जो अपने आप में कंप्लीट है और एब्सोल्यूट है, परिपूर्ण है। और वो कौन सी हस्ती है? ये जो ब्रह्म है, ये परब्रह्म निर्विकार सर्वाधार विश्वाधार ब्रह्म तत्व है। इसका ध्यान करते 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 जब हम अंतर्मुखी होंगे, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि आज का जो जीव है वो पढ़ा लिखा खूब है, पठन पाठन भी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का वो कर सकता है, उसको अक्षर ज्ञान भी खूब है। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, और जो हमारे ऋषियों मुनियों फिर पैगंबर वाले अवतारों का जो संदेश हमें युग युगांतरों से रहा है, वो यही रहा है कि हे इंसान, तू अपने आप को पहचान, नो थायसेल्फ, अपने आप को जानना। और अपने आप को क्या जानना? अपने आप को ये मात्र शरीर नहीं जानना। ये तो हम जान रहे हैं कि हम शरीर हैं, हम अपना भी देख रहे हैं, दूसरे का भी देख रहे हैं। इसके अंदर जो सूक्ष्म मन है उससे मनन कर रहे हैं, ये भी हमें एहसास हो रहा है। जो बुद्धि है, बुद्धि से हम विचार कर रहे हैं, ये भी एहसास हो रहा है। चित्त से हम चिंतन कर रहे हैं, ये भी एहसास हो रहा है। और इन सबको जो फोर्स करने वाली जो हस्ती है, जो शक्ति है, जो सत्ता है, यानी कि जो आत्म तत्व है, जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये मात्र मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाली एक पावन पवित्र आत्मा हूं, और उस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, मैं अजर हूं, अमर हूं और अविनाशी हूं। और इसी भाव का जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये जो बाहरमुखी जो बातें हैं, बाहरमुखी जो अनाप शनाप जो कर्म कांड है, बाहरमुखी जो बजारते हैं, जो कहानियां हैं, ऐसे ही हम सुनते और सुनाते, ये हमारा जीवन ऐसे न बीत जाए। और ये हीरा सा जन्म, ये अनमोल जन्म, ये सुनहरी मौका, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसे ही हमारे हाथ से न चली जाए जैसे हमारे पूर्व के जन्म चले गए हैं। तो इसलिए सारी दुनिया से हमने प्यार कर लिया, कोई हमारा नहीं बनता है। ये जो दुनिया के रिश्ते नाते हैं, ये सब स्वार्थ के ऊपर निर्भर करते हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता है तो तब तक रिश्ते नाते हमारे रहते हैं, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो हम एक दूसरे से बाय बाय कर जाते हैं। सो सीधा सीधा हमने ऐसे समझना है कि जो सबसे अजर अमर और हमेशा रहने वाला जो रिश्ता है, जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की जो गुरु शिष्य की परंपरा है, और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, भक्तों और भगवान का रिश्ता है, ये हमेशा रहने वाला है। इसलिए सदगुरु का दामन हमारे से कभी न छूटे, और सदगुरु को हम हमेशा याद करते रहे। कर सतगुरु को याद, पता नहीं क्या दे दे, अगर सुन ले ये फरियाद, पता नहीं
क्या दे दे, मास्टर करना जरा है। और शासन जी, कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। जो हमें सदगुरु दे सकता है वो दुनिया का कोई भी रिश्ता नाता नहीं दे सकता। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते सदगुरु को याद करना है। कोई राम जी की पूजा करता है, कोई कृष्ण जी की पूजा करता है, कोई देवी देवों की पूजा करता है, लेकिन राम जी भी यही कहते हैं कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि सदगुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। और हम सबके जीवन में भी ऐसा हमने महसूस किया है कि वास्तव में सदगुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे, सुन ले ये फरियाद, सुन ले ये फरियाद पता नहीं क्या दे दे। कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। और शासन जी सबने आनंद का इजहार करना है, खुशी का इजहार करना है। कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे, कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। सुन ले ये फरियाद, सुन ले ये फरियाद पता नहीं क्या दे दे। कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे, कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। सबका मालिक एक है सतगुरु, कष्ट मिटाने आए रे। सबका मालिक एक है सतगुरु, कष्ट मिटाने आए रे। सतगुरु का दीवाना हो जा, समय निकल ना जाए रे। सतगुरु का दीवाना हो जा, समय निकल ना जाए रे। भक्ति का प्रसाद, भक्ति का प्रसाद पता नहीं क्या दे दे। कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे, कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। सतगुरु सतगुरु बोल बोल करो, सतगुरु नाम पुकारे जा। सतगुरु सतगुरु बोल बोल करे, सतगुरु नाम पुकारे जा। बिन मांगे इतना मिल जाए, किस्मत खुल तेरे प्यारे जा। बिन मांगे इतना मिल जाए, किस्मत खुल तेरे प्यारे जा। गुलशन होया बाद, गुलशन होया बाद पता नहीं क्या दे दे। कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे, कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। सुन ले ये फरियाद, सुन ले ये फरियाद पता नहीं क्या दे दे। कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे, कर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। देने वाला एक है सतगुरु, लेने वाले सारे रे। देने
है सतगुरु लेने वाले सारे रे। श्वास श्वास के नाम जपे जा, उल्टा श्वास न जाए रे। श्वास श्वास के नाम जपे जा, उल्टा श्वास न जाए रे। भक्ति का प्रसाद, भक्ति का प्रसाद पता नहीं क्या दे दे। हर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। हर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। सुन ले ये फरियाद, सुन ले ये फरियाद, सुन ले ये फरियाद पता नहीं क्या दे दे। सुन ले ये फरियाद पता नहीं क्या दे दे। ऐसा बंधन बांध गुरु संग, गुरुवर मन में समाए। ऐसा बंधन बांध गुरु संग, गुरुवर मन में समाए रे। सतगुरु की जब कृपा हो जाए, मंजिल भी मिल जाए रे। सतगुरु की जब कृपा हो जाए, मंजिल भी मिल जाए रे। माफ भी अपराध, माफ भी अपराध, माफ भी अपराध पता नहीं क्या दे दे। माफ भी अपराध पता नहीं क्या दे दे। हर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। हर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। सुन ले ये फरियाद, सुन ले ये फरियाद, सुन ले ये फरियाद पता नहीं क्या दे दे। सुन ले ये फरियाद पता नहीं क्या दे दे। हर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। हर सतगुरु को याद पता नहीं क्या दे दे। सुशासन जी, सभी ग्रंथों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, महापुराणों का यही सार है कि एक साधो सब सदे, सब साधे सब जाए। हम एक बात को पक्का कर लें, हम एक बात को अच्छी तरीके से साध लें कि सदगुरु के बिना हमारे जीवन में और कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। और सदगुरु भी हमारे जीवन में ऐसा हो जो समय का हो, क्योंकि समय का सदगुरु, समय का वैद्य और समय का राजा, ये हमारे जीवन में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो समय का सदगुरु है वो ही इस रहस्य को खोलकर ही हमें बता सकता है। समय का सदगुरु ही हमें इस परम सत्ता से रूबरू करा सकता है। और दुनिया में आज तक कोई ऐसी औषधि नहीं बनी है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना है जिसको खाकर या जिसको अपनाकर हम परमात्मा का दर्शन दीदार कर सके। सिर्फ और सिर्फ समय का जो रहबर है, समय का जो सदगुरु है और जो ब्रह्मवेता है, ब्रह्म ज्ञानी है, जो बखूबी परमेश्वर को जानता हो, पहचानता हो, जिसके जीवन में परमेश्वर का आगमन हुआ हो, जिसके जीवन में परमेश्वर प्रकट हो, क्योंकि सदगुरु के मुख में ब्रह्म प्रकट होता है। इसीलिए कहा है कि ब्रह्म बोले काया होले। जब भी ब्रह्म बोलता है, परमात्मा बोलता है, हम जैसे जीवों को संदेश देता है, उपदेश देता है और आदेश देता है, तो वो सदगुरु के रूप में आकर ही हमारे सामने आता है। और बड़ी अजीब सी ये बात है कि जो परमेश्वर ये परब्रह्म सर्वाधार विश्वाधार परमदत्ता वकील ब्रह्मांड में रसा और बसा हुआ,
रोम रोम में रमा हुआ जो ये राम है, जो अल्लाह गॉड वाहिगुरु जो भी हम अपने अपने नामों में पुकार रहे हैं, इसके अनेकों नाम है, लेकिन जो आदि नाम है, जो आदि नाम है, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना हो, आदि नाम जो गुप्त है जाने बिल्ला को, जो आदि अनादि है। जब यहाँ पर राम नहीं था, कृष्ण नहीं था, कोई देवी नहीं थी, कोई देवता नहीं था, कुछ भी यहाँ पर नहीं था, ये पृथ्वी भी नहीं थी, जल नहीं थी, वायु नहीं था, अग्नि नहीं थी, आकाश नहीं था, पांचों तत्व नहीं थे, दृष्टिमान जगत नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो तब भी ये जो निराकार ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, ये तब भी यहाँ पर जो का त्यों बरकरार था। इसी के अंदर से ही सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर ही सब कुछ स्थिर रहता है, और अंततः इसी के अंदर ही सब कुछ विलीन हो जाता है। और जो ये पैदा होना, इसके बीच में थोड़े दिन क्रीड़ा करना, और फिर अंततः इसी में विलय हो जाना, तो ये जो प्रकृति की जो प्रक्रिया है, ये अनादिकाल से ऐसे ही चली आ रही है। सो इसलिए रचना को तो हम देख रहे हैं, जो रचना हम देख रहे हैं, इसके रचयिता को भी हमने देखना है। ये जो सारी की सारी जो दृष्टिपात जो जगत है, प्रपंच है, इसका क्या सोर्स है, ये कहां से पैदा हो रहा है। सो धन्य हो सदगुरुदेव परम पूज्य सतगुरु शाह बूटा सिंह जी महाराज, जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया। साथ संगत जी, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज, जो उनके पद चिन्हों पर चलकर इस ब्रह्म ज्ञान को, इस निश्चित रूप आत्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में गुरुदेव ने अपना जीवन लगा दिया। उसके उपरांत सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने अपनी जो मिलिट्री की सर्विस छोड़कर अपने सदगुरु भगवान की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाते हुए, उनकी बात को सत्य सत्य करके मानते हुए जीवन पर्यंत इस ज्ञान को शासन में जी जन जन तक पहुंचाने का सदगुरुदेव ने अथक प्रयास किया। और आज जिसका ये मेरे पीछे बैनर पड़ रहे हो, निराकारी जागृति मिशन, जगह जगह पर जाकर ये छोटे छोटे शिविर लगाकर सत्संगों के माध्यम से इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास कर रहा है। सो आज हमारे बड़े अहोभाग्य हैं कि मैं यहाँ पर बिहार की धरती पर चलकर सदगुरुदेव ने मुझे कैसी प्रेरणा दी कि हम हजारों किलोमीटर से चलकर आप छोटे छोटे बच्चों के जो आज नई नई पोशाकों में सजकर यहाँ पर प्रोग्राम की कार्यक्रम की सत्संग की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानवान महापुरुष, मातृशक्ति, बुजुर्ग लोग, नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, जो सब इस ज्ञान चर्चा में शरीक हुए हैं। तो निश्चय ही हम सबके बड़े अहोभाग्य हैं। जीवन में कुछ और मिल जाए या ना मिल जाए, हमारा काम चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की चर्चा अगर हमारे जीवन में ना आई, ये जो आध्यात्मिकता, ये जो स्पिरिचुअलिज्म है हमारे जीवन में, इसका प्रैक्टिकल ना हुआ, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो जीवन है वो ऐसे अकाल चला जाएगा, ऐसे जो है कामयाब इसमें नहीं मिलेगी। तो चाहे हम कितना भी पढ़ लें, लिख लें, उपलब्धियां प्राप्त कर लें, डिग्रीज प्राप्त कर लें, हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर कितने भी हम अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लें, वो आप सबको मुबारक हो, क्योंकि हमारे जीवन में अक्षर ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके जीवन में अक्षर ज्ञान होगा, शिक्षा होगी, उच्च कोटि की शिक्षा होगी, और जिसके जीवन में आध्यात्मिक दीक्षा होगी, तो जिसके जीवन में शिक्षा भी होगी और दीक्षा भी होगी, तो ये दोनों हमारे जीवन का उत्थान करने के लिए, दोनों पहलू जब हमारे दोनों एस्पेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, तो तब हमारे जीवन का बाहर का और अंदर का रूपांतर होगा। तो इसलिए साथ संगत जी, अपने घर परिवार के कामों में से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर, हमने कहीं पर भी परमेश्वर की चर्चा होती है, भागवत होती है, परमेश्वर के गुणों का यशगान होता है। हमारे मिशनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, हमारी वेशभूषाएं अलग हो सकती हैं,
हमारे तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमारे नाम जपने की पूजा पद्धतियां योग युक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका जो ध्येय है, सबका जो लक्ष्य है वो यही है कि ये जीव अपने आप को जाने, ये जीव अपने आप को पहचाने, वास्तविकता से ये रूबरू हो। तो इसलिए सदगुरु की महिमा बहुत बड़ी अनंत महिमा है और सदगुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सदगुरु के उपकार को कभी ना भूलें। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरा पार। सदगुरु के बिना इस जीवन का पार उतारा नहीं हो सकता। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। आज तक चाहे वो त्रेता युग रहा है, चाहे वो द्वापर रहा है, चाहे अब का युग है, हर एक युग में एक कानून रहा है, ये कठिन सिद्धांत रहा है कि सदगुरु के बिना हमारे जीवन का ना लौकिक जीवन का उद्धार हो सकता है और ना ही हमारे जीवन का अलौकिक जीवन का। तो लौकिक और अलौकिक जीवन का सुधार और उद्धार करने के लिए हमारे जीवन में एक परिपूर्ण गुरु का होना, एक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का होना, एक एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट जो परिपूर्णता को जानने, पहचानने, बताने, समझाने वाला सदगुरु होता है, उसका होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। और हमने इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। थैंक्स अलॉट माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, अनेकों न्यामते के मालिक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस ज्ञान से नवाजा है। हे परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ऐसा सदगुरु दिया है जिसने मुझे परमेश्वर से रूबरू करा दिया है। और हे परमेश्वर, हे सदगुरु, मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये ज्ञान बख्श की ऐसी सद्बुद्धि दी है और मुझे ऐसी कॉम्पिटेंसी दी, ऐसी समर्था दी है कि मैं तेरे गुणों का, तेरी लीला का बखान जन जन तक जाकर करता रहूं। और सदगुरु, जो भी तेरी शरण में आता है उसके ऊपर अपना ऐसे ही रहमो कर्म करते रहना। तो ये पंक्तियां शास्त्र जी हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। बोलो सदगुरु भगवान की। शास्त्र जी प्यार से बोलना जी, शास्त्र जी प्यार से बोलना जी, शास्त्र जी प्यार से बोलना जी। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। भूले को गुरु मार्ग पाया और छोड़ हरि भक्ति लाया। भूले को गुरु मार्ग पाया और छोड़ हरि भक्ति लाया। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई। गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर वैधि योग। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। हर एक संत ने, हर एक सदगुरु ने हमें यही संदेश दिया गया है कि हम सदगुरु का एहसान कभी ना भूलें। सदगुरु ने जो हमें अमूलक ज्ञान देकर हमें समूलक दात से नवाजा है, ये हमें दुनिया का कोई रिश्ता नाता भी नहीं दे सकता और किसी भी तरीके से हम इस दात को प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ
ये जो दात है, ये जो अमूलक ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो निज स्वरूपात्मा का ज्ञान है, जो अपने आप को जानने की जो विद्या है, ये सिर्फ हमें सदगुरु ही दे सकता है। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु भी ने कोई नहीं उतरे पार। अब सदगुरु ने हमारे ऊपर कितना बड़ा रहमो कर्म किया, कितना बड़ा एहसान किया है। भूले को गुरु मार्ग पाया और छोड़ हरि भक्ति लाया। सब हमारे संशय डाउट्स को मिटाकर हमें एक ही परमेश्वर जो आदि अनादि काल से जो परम तत्व है, जो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, इसके साथ हमें जोड़ दिया। जुड़े तो हम पहले भी थे, लेकिन हमें इस रहस्य का पता नहीं था। तो सदगुरु ने ये ज्ञान की सलाखा हमारी आंखों में डालकर इस ब्रह्म ज्ञान के इशारे से हमें इस वास्तविकता से रूबरू करा दिया, इस वास्तविकता का हमें पता बता दिया। तो इसलिए भूले को गुरु मार्ग पाया और ऐसे मार्ग पे हमें डाल दिया है, ऐसा मार्ग बता दिया है जो सीधा मार्ग परमेश्वर तक पहुंचता है, अल्लाह तक पहुंचता है, गॉड तक पहुंचता है, वाहिगुरु तक पहुंचता है। परमेश्वर के साम्राज्य में हम इस मार्ग के ऊपर चलकर, इस राह के ऊपर चलकर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है हमारे संतों महापुरुषों ने, भगवान यीशु ने बाइबल में संदेश देते हुए ये बात कही है कि अगर तुम दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। अगर तुम दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा, और अगर तुम मेरे पास खाली होकर आओगे तो तुम्हें अनेकों नियामतों से भर दिया जाएगा। सो चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी संत महापुरुष का आगमन हुआ है, अवतरण हुआ है, उन सब का एक ही संदेश रहा है कि हे जीव, इन मन के और मत के और मतांतरों के भेदों से ऊपर उठ जा, इस जाति धर्म वर्ण संप्रदायों के भेद से ऊपर उठ जा, इस तरह तरह की पूजा पद्धतियों के और तरह तरह की जो मूल मान्यताएं हैं, जो निरर्थक जो रीति रिवाज है, परंपराएं, इनसे ऊपर उठ जा और सिर्फ अपने आप को जान ले, अपने आप को पहचान ले। तो सभी जितने भी हमारे पीर पैगंबर औलिया अवतार आए, सबने हमें यही संदेश दिया है। तो इसलिए भूले को गुरु मार्ग पाया और छोड़ हरि भक्ति लाया, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। जन्म जन्मांतरों की परमेश्वर से मिलने की जो हमारी जिज्ञासा थी, जो हमारी इच्छा थी, जो हमारी पिपासा थी, वो सदगुरु ने हमारी पूरी की। और आज हम ये ज्ञान चर्चा के माध्यम से, इस परमेश्वर की चर्चा के माध्यम से हम सासंग जी आनंद ले रहे हैं, इस आत्मा के रस का रसास्वादन कर रहे हैं। गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी योग। हम लोग कहते हैं कि जो काम सदगुरु कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। सदगुरु असंभव को भी संभव कर देता है, जो नहीं हो सकता उसको भी कर सकता है। अब आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, हमने कभी सपना भी नहीं लिया होगा कि हम यहाँ पर एक दूसरे के रूबरू होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर का जो साक्षात्कार जो कराने का जो परिपूर्णता सदगुरु में होती है, जो परमेश्वर का मैसेंजर होता है, परमात्मा का मैसेज लेकर हमारे बीच में आता है, जो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, या ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में ये एनलाइटनमेंट कर सकता है, ये प्रकाश भर सकता है। सोच लिए शासन में जी, समय बहुत होता जा रहा है। जो ज्यादा विचार न रखते हुए एक बार मैं यहाँ की जो निराकरी जागृति मिशन के जो कार्यकारिणी है, जिन्होंने इतना बड़ा एक प्रबंध किया है, आप हम सबके लिए बैठने को उपराला किया है, खाने पीने की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था की है। तो सदगुरु के पावन सिंह चरणों में, धन धन बाबा भूटा सिंह जी महाराज के चरणों में, धन धन मेहताब सिंह जी महाराज के चरणों में, धन धन सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज के चरणों में दास यही बेनती करेंगे, सदगुरु जिन्होंने भी यहाँ पर ये आपकी कथा वार्ता सुनने के लिए जो व्यवस्था की है, ये ज्ञान चर्चा सुनने की व्यवस्था की है,
और जिसने भी तन से मन से धन से यहाँ पर सहयोग किया है, ये सदगुरु सबके ऊपर अपना रहमो करम करना, और जिसने जिसने भी ये सेवा की है, जो भी सेवा की है, उसको आगे आने वाले समय में भी हजारों की सेवा करने का बल बख्शना है। और जिस भी खजाने से ये माया आई है, जो सेवा में आपकी लगाई गई सदगुरुदेव, उसमें हजारों गुनी आपने उस खजाने को भरपूर रखना है, ताकि आपकी जो संगत है, आपका जो परिवार है, आपके दरबार में बैठे हुए जो जिज्ञासु जन है, मातृशक्ति है, बच्चे हैं, नौजवान साथी, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो आगे आने वाले समय में ऐसे ही रंगते लगती रहे, ऐसे दरबार सजता रहे, ये गुणगान होता रहे, हम भी आते रहे, आप भी आते रहे, और आपकी चर्चा होती रहे, और हमारा सबका जीवन में सदगुरु आपका जो मेहरबानी ऐसे ही बरसती रहे, ऐसे नियामतें बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा हुई पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो, उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष, एक जयकारा। जो बोले तिस बलिहार निराकार। सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। शासन जी प्यार से बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी, निराकार जी।